topic of the discussion is data cleaning using missing observation. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम डेटा के ऊपर एनालिसिस करने लगते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि डेटा इज़ नॉट कंप्लीट. अच्छा, ये कंप्लीशन का क्या मतलब हुआ? कंप्लीशन के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं. एक मतलब ये हो सकता है कि हमारे क्वेश्चनियर में लेट्स से 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन में से सिर्फ 8 का डेटा कलेक्ट हुआ है, 2 क्वेश्चन किसी ने फिल ही नहीं किए. कंप्लीशन का ये मतलब भी हो सकता है कि डेटा तो 10 के 10 क्वेश्चन का फिल हुआ है, लेकिन चंद एक रिस्पोंडेंट ने चंद एक क्वेश्चंस के आंसर फॉर वन रीज़न और दी अदर नहीं दिए. हमें मालूम है कि हम आम तौर के ऊपर अपनी एजेस बताने में कतरा जाते हैं. हमें पता है हम आम तौर के ऊपर अपनी इनकम बताने से कतरा जाते हैं. इसी तरह बहुत सारे ऐसे वेरिएबल हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए ज़्यादातर लोग कतरा जाते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते फॉर वन रीज़न और दी अदर. सो उन तमाम केसेस में जब हमारे पास डेटा कंप्लीट नहीं है तो जो एनालिसिस हम करेंगे वो या तो SPSS फ़ौरन हमसे कह देगा कि ये एनालिसिस मैं नहीं कर सकता क्योंकि डेटा कंप्लीट नहीं है, या वो अपने तरीके से डेटे को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा. आम तौर के ऊपर जो डेटा कंप्लीट करने की कोशिश होती है कि जिन वैल्यूज़ के डेटा अवेलेबल नहीं है वो वैल्यूज़ एनालिसिस में से डेटा सेट में से निकाल दी जाती हैं, कंप्लीट डिलीट कर दी जाती हैं. आमतौर पे SPSS ऐसे. लेकिन उस केस में नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि लेट्स सी मेरे पास 10 वेरिएबल है, उन 10 वेरिएबल में एक वेरिएबल एज है. अब एज के रेफरेंस से मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है और कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है. बाकी तमाम वेरिएबल का डेटा मेरे पास कंप्लीट है. एज एक ऐसा वेरिएबल है जिसके लिए मेरे पास डेटा कुछ रिस्पोंडेंट ने फिल नहीं किया हुआ. अब जब SPSS को हम कहेंगे कि इसके ऊपर कोई एनालिसिस कर दे तो क्या करेगा? वो ऑटोमेटिकली उन तमाम रिस्पोंडेंट के कंप्लीट वेरिएबल यानी जिन वेरिएबल का डेटा अवेलेबल भी था वो डिलीट कर देगा. क्यों? क्योंकि उन वेरिएबल के अगेंस्ट एज का डेटा अवेलेबल नहीं था. सो यहाँ पे हमें जो स्टार्ट में हमें सैंपल साइज कुछ और था, एनालिसिस के वक्त उसका सैंपल साइज कुछ और बन जाएगा. सो ऐसी प्रॉब्लम अक्सर आती हैं. उसका हल ये है कि हम किसी तरीके से वो डेटा कंप्लीट करें. डेटा कंप्लीट करने का असल तरीका तो यही है कि हम उन रिस्पोंडेंट के पास दोबारा जाएं और उन्हें कहें कि भाई आपने ये खाने खाली छोड़ दिए हैं, ये सवाल आपने आंसर नहीं किए, तो काइंडली आप इसको फिल कर दें क्योंकि हमारे एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी था. ये तरीका काफ़ी मुश्किल है. दूसरा तरीका कि हम अपने SPSS को कहें कि कोई टेक्निक इस्तेमाल करके, कोई डेटा एनालिसिस का फार्मूला इस्तेमाल करके जो डेटा मिसिंग था वो डेटा उसमें फीड कर दे. इस वक्त इस मॉड्यूल में मैं आपको वही तरीका बताने लगा हूं कि जहां पे हमारे पास डेटा मिसिंग हो उस डेटे को किसी फार्मूले की मदद से, किसी टेक्निक की मदद से पूरा कैसे किया जाता है. आपके जहन में ज़रूर होगा कि SPSS को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी थी. अगर किसी रिस्पोंडेंट ने एज की वैल्यू नहीं लिखी हुई तो SPSS को कैसे पता चलेगा कि उसकी एज क्या है? आपका बिल्कुल सही शक है, वाकई SPSS को नहीं पता चलेगा. लेकिन एक तरफ हमारे पास वो है कि जब हमारे कंप्लीट इंफॉर्मेशन माइनस हो रही हैं और दूसरी तरफ ये है कि हम किसी फार्मूले, किसी टेक्निक की मदद से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेकिन एग्जैक्ट के बहुत करीब वैल्यू हम यूज़ करके अपना एनालिसिस मुकम्मल कर लेते हैं. सो मैं अपनी बातों को ख़त्म करके SPSS के ऊपर आता हूँ, सिर्फ इस एक बात कहते हुए कि मिसिंग वैल्यू एनालिसिस उस स्टेप को कहते हैं
कि जब हमें ये पता चले कि हमारे डेटा सेट में सारी वैल्यूज़ मौजूद नहीं है, चंद एक वैल्यूज़ मिसिंग है, तो उन चंद एक वैल्यूज़ को किसी फार्मूले, किसी टेक्निक की मदद से हम फिल कैसे करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो जो वैल्यूज़ आएंगी वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं होंगी, लेकिन एग्जैक्ट के बहुत करीब होंगी। जी, ये इस वक्त स्क्रीन में आप एक डेटा सेट देख रहे हैं, ये भी डेटा सेट SPSS का एग्जाम्पल में से मैंने चूज़ किया है, और आप लेफ्ट अपर कॉर्नर पे इस डेटा सेट का नाम भी देख रहे होंगे, इसका नाम है कार सेल्स। जी, इस कार सेल के हवाले से ये कार के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उनका डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप इस डेटे को गौर से देखें, खासकर जो इसका रीसेल की वैल्यू का कॉलम है, इसमें आपको चंद एक वैल्यूज़ मिसिंग नज़र आएंगी फॉर वन रीज़न और दी अदर। इस वक्त मैं उसके ऊपर बहस नहीं कर रहा कि ये क्यों मिसिंग है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद नहीं हैं। सिमिलरली अगर आप ये कब वेट की कॉलम देखेंगे, यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ मिसिंग हैं। तो जब हम एनालिसिस करने लगेंगे तो हमारे पास जो SPSS को अगर हम वो स्पेशल टेक्निक यूज़ नहीं करते, तो SPSS इन तमाम सारी की सारी रोज़ को, यानी इस रोल नंबर 8 को इस वजह से डिलीट कर देगा कि यहाँ पे रीसेल की वैल्यू नहीं है, जबकि बाकी तो सारी वैल्यूज़ मौजूद है। इस रो नंबर 3 को इस वजह से डिलीट कर देगा, यहाँ पे प्राइस की वैल्यू मौजूद नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ मौजूद है। इस रो नंबर 16 को इस वजह से डिलीट कर देगा कि यहाँ पे कब वेट की वैल्यू मौजूद नहीं है, एंड देन सो ऑन। तो अब हम एक मेथड के ऊपर आते हैं कि हम किस तरीके से SPSS की मदद से ये जो मिसिंग डेटा है इसको रिकवर कर लें। ये जहन में रहे कि ये एग्जैक्ट डेटा नहीं होगा, ये ओरिजिनल डेटा नहीं होगा, बल्कि ये फार्मूले से बनाया हुआ डेटा होगा। लिहाजा जब हम रिपोर्ट लिखेंगे तो हम ये मेंशन करेंगे कि इस डेटा सेट में हमने कुछ वैल्यूज़ को फार्मूले की मदद से रिकवर किया है, क्योंकि ओरिजिनल डेटा हमारे पास मौजूद नहीं था। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है कि हम जो काम मिसिंग डेटे को रिकवर करने के लिए करते हैं, हम वहाँ पे मेंशन कर दें। अब हम चलते हैं कि हम एनालिसिस को कैसे करेंगे। एनालाइज में गए, एनालाइज में जाके हमने सबसे पहले मिसिंग वैल्यू एनालिसिस के नाम का एक आइकन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये जहन में रहे कि ये फाइल कस्टमर डीबेस नहीं है, कस्टमर डीबेस में कोई भी डेटा मिसिंग नहीं था, लिहाजा मैंने वो फाइल यूज़ नहीं की। मैंने एक ऐसी फाइल यूज़ की है कि जिसमें डेटा मिसिंग है। सो मिसिंग वैल्यू डेटा, इसको क्लिक किया, उसी तरह का इनपुट बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। लेफ्ट साइड के ऊपर सारे वेरिएबल लिखे होंगे बसमेत देयर आइकन्स, और राइट साइड के ऊपर 2 विंडोज़ हैं, और उन 2 विंडोज़ के ऊपर एक वैल्यूज़ लिखी हुई है क्वांटिटेटिव वेरिएबल और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है कैटेगोरिकल वेरिएबल। काइंडली ये इंश्योर कीजिएगा कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल में क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंटर हों, और कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव वेरिएबल में क्वालिटेटिव वेरिएबल एंटर हो। इसको कन्वर्ट ना कीजिएगा, वरना आपका जो एनालिसिस या तो हो ही नहीं पाएगा, कोई एरर मैसेज आ जाएगा, या जो रिजल्ट आएगा वो ठीक रिजल्ट नहीं होगा। लिहाजा मेक इट कॉन्क्रीट श्योर कि जो वैल्यूज़, जो वेरिएबल आप जिन विंडोज़ में एंटर कर रहे हैं वो वही वेरिएबल हों। और पता कैसे चलेगा? उनके आइकन की मदद से। आइकन इसी वजह से तो दिए हुए हैं कि हमें पता चल जाए कि कौन से वेरिएबल की टाइप कौन सी है। सो मैं यहाँ पे जो वेरिएबल है, जो स्ट्रिंग वेरिएबल है वो एंटर नहीं करूँगा, बाकी सारे वेरिएबल करूँगा। ये सेल का डेटा, और फिर उसके बाद 4 ईयर्स सेल का डेटा, ये क्वांटिटेटिव है तो मैं इसको क्वांटिटेटिव में एंटर कर दूंगा। व्हीकल टाइप जो है वो कैटेगोरिकल है, उसको इधर एंटर कर दिया। और फिर उसके बाद ये प्राइस और बाकी जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे के सारे मैंने इधर एंटर कर दिए। मैं बाकी वेरिएबल भी एंटर कर सकता था, मैंने सिर्फ क्योंकि प्रैक्टिस के लिए हम ये कर रहे हैं तो मैंने चंद एक वेरिएबल उसमें एंटर कर दिए। मैं यहाँ पे फिर दोहरा दूँ कि काइंडली मेक इट कॉन्क्रीट श्योर कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल की विंडो में क्वांटिटेटिव वेरिएबल ही हों, और कैटेगोरिकल की विंडो में कैटेगोरिकल वेरिएबल ही हों।
मिक्सअप ना होने पाए। नंबर 1, इस सारी सिलेक्शन में कोई स्ट्रिंग वेरिएबल यानी कोई नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल हमारे इन दोनों विंडो में से किसी में भी नहीं आना चाहिए, अदरवाइज मामला गलत हो जाएगा। या तो आंसर आएगा ही नहीं, कोई एरर मैसेज आ जाएगा, या जो रिजल्ट आएगा वो ठीक नहीं होगा। ओके, उसके बाद हम अगर राइट साइड की तरफ जाएं तो ये हमारे पास SPSS कुछ मेथड देता है। इसमें लिस्ट वाइज है, पेयर वाइज है, EM है, रिग्रेशंस हैं। ये 4 मेथड हैं जिनकी मदद से SPSS हमें मिसिंग वैल्यूज़ को रिकवर करवाता है। अच्छा, ये 4 वैल्यूज़ में सारे इक्वल नहीं है। ये जो लिस्ट वाइज और पेयर वाइज है ये बहुत पुराने मेथड है, आमतौर पे आजकल हम इनको यूज़ नहीं करते। फिर उसके बाद EM और रिग्रेशन, ये सुपीरियर मेथड है, बल्कि मैं अगर कहूँ सुपीरियर मोस्ट मेथड है टू रिकवर वैल्यूज़। सो ये कोई गलत नहीं होगा। तो हम आम तौर के ऊपर ये लिस्ट वाइज और पेयर वाइज मेथड को यूज़ नहीं करते, हम EM या रिग्रेशन को यूज़ करते हैं। तो लेट्स से मैं EM को क्लिक किया, EM को क्लिक करने के बाद मैंने देखा ये दोनों चीज़ें ऑन हो गई। अगर मैं रिग्रेशन को ऑन करता हूँ तो रिग्रेशन वाला ऑन हो जाएगा, और EM को ऑन करने से EM का बटन ऑन होगा। ये इंश्योर कीजिएगा एक वक्त में एक चीज़ आपने यूज़ करनी है, या EM यूज़ करना है, या रिग्रेशन यूज़ करना है, या लिस्ट वाइज यूज़ करना है, या पेयर वाइज, इकट्ठे नहीं आपने यूज़ कर जाना। सो मैं EM यूज़ कर रहा हूँ, EM को क्लिक किया, उसमें हमने सिंपल एक चीज़ एंटर करनी है कि सेव कंप्लीटेड डेटा, यानी जो रिज़ल्ट हमारे पास हो वो सेव हो जाए। उसमें हमें ऑप्शन मिल रही है कि हम इसी को डेटे को कंप्लीट कह दें, तो वो इसी डेटे के सबसेट के तौर के ऊपर ऐड हो जाएगा। और अगर हमें कंप्लीट न्यू फाइल बनाना चाहते हैं तो ये जो नीचे वाली ऑप्शन है इसको ऑन करें। जो ही इसको ऑन करेंगे वो आपसे उसका पाथ पूछेगा कि किस पाथ के ऊपर या किस नाम के साथ आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। मैंने इसी डेटा सेट के एक सबसेट के तौर के ऊपर इसको ऑन कर लिया। कंटिन्यू का बटन प्रेस किया, ओके का बटन प्रेस किया। अब आपके सामने ये बहुत सारा एनालिसिस सामने नज़र आएगा। हमें इस एनालिसिस से कुछ नहीं लेना। अगर आप नीचे उसकी मिनिमाइज हुई हुई विंडोज़ में जाएं तो आपको एक विंडो जो है वो SPSS में मिल जाएगी जिसमें टाइटल उसका कोई नाम नहीं होगा, बल्कि कस्टमर ये नाम कार कंप्लीटेड के तौर पे नाम यहाँ पे मौजूद है, और कोई और नाम देना चाहें तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। और अगर आप गौर से देखें तो प्राइस में और कर वेट में जो वैल्यूज़ मिसिंग थी वो अब इस फाइल में मिसिंग नज़र नहीं आ रही, यानी SPSS ने वो जो मिसिंग डेटा था वो रिकवर कर लिया। यहाँ पे मैं फिर बता दूं कि ये जो रिकवर्ड हुआ हुआ डेटा है ये ओरिजिनल डेटा नहीं है, ये फार्मूले की मदद से बनाया गया, और फार्मूले का नाम था EM। तो जब आप अब इसके ऊपर कोई रिपोर्ट लिखने लगे तो आपने ये मेंशन करना ज़रूरी है कि ये डेटा ओरिजिनल नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक मिसिंग वैल्यूज़ को भी रिकवर कर सकते हैं। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।